कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 3 खवारिज हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक 27 जून को भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार ने सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला किया। दहशतगर्दों ने मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स के जवानों ने फौरी जवाब से खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। गिरफ्तार जख्मी खारिजी एक अफगान शहरी है। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ CDF का शहदा के अहले खाना से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, कौम के इन बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां मुल्क के दिफा और सलामती के आज़म को मज़ीद मजबूत बनाती है। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयां पूरी क़ुव्वत से जारी रखेंगे। पाकिस्तान अपने शहदा के खून का बदला लेने के लिए जिम्मेदार अनासर के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयां करेगा। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कराची हमले की मजम्मत, शहदा को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासिर के मजमूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रेंजर्स ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाकर पेशा वराना सलाहियत, बहादुरी और फ़र्ज शनासी का मुजाहरा किया। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा किया जाएगा। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूत पूरी कौम के हीरो हैं। शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। आबनाए हुर्मस में कशीदगी बढ़ गई। अमेरिका की दूसरे रोज भी ईरान पर हमले। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है, ईरान के 10 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। वीडियो भी जारी। ईरान के तिजारती जहाज पर हमले के बाद इजाफी हमले किए गए। कार्रवाइयां सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरिक में टेली कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया गया। कुशम में भी धमाके। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रेडार साइट्स पर हमले किए। मुमकिन है हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा ना कर सकें। हमें फौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। ईरान के कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। कुवैत और बहरीन में हमलों के बाद सायरन बज उठे। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि कुवैत में अल सालिम एयरबेस और बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल और ड्रोन दाखिल। तर्जुमान पाकिस्तान के मुताबिक किसी भी जारहियत का जवाब तबाकुन कार्रवाई के साथ दिया जाएगा। मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मस में ट्रैफिक कंट्रोल के इंतजाम तेहरान के पास हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कुवैती फौज का मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। कुवैत और बहरीन की ईरान के नए हमलों की शदीद मजम्मत। ईरानी हमले मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। ईरान की बार बार की जारहियत रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। उधर कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन हमद अल सानी का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की बहरीन पर ईरानी हमले की मजम्मत। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीनी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। MOUs पर दस्तखत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बहरीन ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद का जल्द दौरा पाकिस्तान का भी ऐलान। बहरीनी वज़ीर खारजा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करेंगे। इसहाक डार का अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का अदा। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर खारजा के दरमियान भी राब्ता। बरतानवी वज़ीर खारजा ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त तक पहुँचने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
अमेरिका जनूबी लेबनान से इसराइली फौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमेरिकी सदर ट्रंप से मुतालबा। लेबनानी सदारती महल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। लेबनानी सदर ने कहा अमेरिका मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को रोकने में मदद करे। कहा लेबनान इसराइली फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। हिजबुल्लाह ने लेबनान इसराइल मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। हिजबुल्लाह सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा अमरीकी सालिसी में तय पाने वाला फ्रेमवर्क मुआहिदा लेबनान में इसराइली वजूद को कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ है। इस मुआहिदे से वो दिन दूर नहीं जब लेबनानी इलाकों को इसराइल में जम कर दिया जाएगा। लेबनान से इसराइली इनखला को मज़ाहमती ग्रुपों को गैर मुसल्लह करने से मशरूत करना ख़तरनाक है। सह फरीकी फ्रेमवर्क मुआहिदा लेबनानियों के लिए खुद मुख्तारी से दस्तबरदार होना है। दूसरी जानिब मुआहिदे में इसराइली फ़ौज की लेबनान में मौजूदगी को तौसीह देने पर एहतजाज। बैरूत समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर आज़म ने 2 रियासती हल का इम्कान मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू का कहना है वो अगला इलेक्शन जीते तो 2 रियासतों की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अमरीकी सालिसी में लेबनान के साथ होने वाले मुआहदे को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। कहा यह ईरान और हिजबुल्लाह के लिए बड़ा धचका है। अमरीका और लेबनान ने इसराइल के इस हक को तस्लीम कर लिया कि वो लेबनान के अंदर सिक्योरिटी जोन को इस वक्त तक बरकरार रख सकता है जब तक इसराइल की सलामती के लिए इसकी ज़रूरत है। दूसरी जानिब इंतहा पसंद इसराइली वजीर इत्तमार बिन गवेर ने मुआहदे को संगीन गलती करार दे दिया। कहा लेबनानी रियासत हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह नहीं करेगी। हिजबुल्लाह को सिर्फ इसराइली फौज ही खत्म कर सकती है। ईरान और यूएई के दरमियान तिजारत बहाल। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक दुबई की जबल अली बंदरगाह के जरिए तिजारत का आगाज हो गया। ईरान का यूएई के लिए परवाजें बहाल करने का भी फैसला। ईरानी सिविल एविएशन का कहना है कि तेहरान से दुबई की परवाजें 1 जुलाई से दोबारा शुरू हो जाएंगी। ईरान इस्तांबुल मस्कत के लिए परवाजें पहले ही बहाल कर चुका। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतें अभी जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आई। आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमत जंग शुरू होने वाली सतह से ऊपर है। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पेट्रोल की कीमत में 160 रुपये तक कमी आवाम तक मुंतकिल कर चुके। हुकूमत ने आलमी मार्केट से सस्ता तेल आवाम को दिया। आलमी मंडी में कीमतें कम होंगी तो फौरी कम की जाएंगी। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। LA-17 बाग 4 हवेली से फैसल मुमताज़ राठौड़ उम्मीदवार नामजद। मीरपुर LA-1 से अफसर शाह, LA-2 से कासिम मजीद उम्मीदवार नामजद। LA-5 भिंबर 1 से बरनाला से चौधरी परवेज अशरफ को नामजद किया गया, जबकि LA-10 कोटली से चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। IPP को गिलगित काबीना में 5 अहम वजारतें दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी और IPP के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला सामने आ गया। ज़राए IPP के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में भी दोनों जमातों के दरमियान सियासी मुफाहमत का इम्कान। सिंध असम्बली में बजट पर बहस का छठा दिन। इजलास के आगाज में दहशतगर्दों के हमले में शहीद जवानों के लिए फातह ख्वानी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने शहीद एहलकारों के लिए दुआए मग़फ़िरत कराई। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सिंध हुकूमत पर तनकीद की। कहा सईद गनी ने कहा लाहौर में MKM नहीं इसलिए अमन है, लाहौर में पीपल्स पार्टी भी नहीं इसलिए अमन है। हुकूमत बजट को कामयाब समझती है तो पता नहीं नाकाम बजट क्या होगा। चिलास में खौफनाक क्लाउड बर्स्ट। वादिया थोर में सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात, बागात, फसलें, राब्ता पुल और गाड़ियां रैले में बह गई। मेन शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मकीनों को मुश्किलात का सामना। मुतासरीन का फौरी रिलीफ ऑपरेशन और नुकसानात के जायजे का मुतालबा। उधर पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियाई झीलें फटने का अलर्ट जारी। बालाई इलाकों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने खबरदार कर दिया।
इस्लामाबाद, पंजाब के पी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में ज़लज़ला, शिद्दत 5.9, गहराई 178 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज को हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान से था। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, शेखपुरा में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, बाजोड़, चार सद्दा, मर्दान समेत केपी के कई शहरों में ज़लज़ला। बार खान और करीबी इलाकों में ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। क़िला अब्दुल्ला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तहसील केंगरी में 2 रोज़ के दौरान ज़लज़ले के मुतादिद झटके, 110 से ज़ायद मकानात मुतासर, 18 अफराद जख्मी। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3366 अफराद जख्मी, 51,000 अफराद लापता। हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे तले दबे अफराद के लिए जिंदगी की उम्मीद खत्म होने लगी। कायम मकाम सदर का रियासत लागुएरा को फौजी कंट्रोल में देने का ऐलान। अमरीका, कोलंबिया, चिली, मैक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन की इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में सरगर्म। उधर जापान के मशरकी साहली इलाकों में 6 शिद्दत का एक और ज़लज़ला। जापान के होन्शो रीजन में झटके महसूस किए गए। फ्रांस में बादल बरस पड़े। गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। पेरिस में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। गर्मी के बायस यूरोप में हलाकतों की तादाद 400 से तजावुज़ कर गई। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 41 डिग्री से भी बढ़ गया। फ्रांस, इटली और जर्मनी समेत कई ममालिक ने सियाहती मकामात बंद कर दिए। इटली का दरिया पू खुश्क होने लगा। समुद्री पानी दरिया में दाखिल। इटली में गर्मी की शिद्दत के बायस ट्रैफिक सिग्नल ही पिघल गया। जर्मनी में शहरियों को ठंडक पहुंचाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, चेक रिपब्लिक में हीट वेव की वार्निंग। फुटबॉल वर्ल्ड कप में कांगो ने तारीख रकम कर दी। उज़्बेकिस्तान को 3-1 से शिकस्त देकर पहली बार नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया का सनसनीखेज मैच 3-3 गोल से बराबर। दोनों टीम्स ग्रुप जे से राउंड ऑफ 32 में पहुंच गए। नतीजे के बाद ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अर्जेंटाइन ने उर्दन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 और क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से मात दे दी। पुर्तगाल और कोलंबिया का मैच ड्रॉ। दोनों टीम्स कोई गोल ना कर सकी। दोनों ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। दहशतगर्दों को रास्ता भटकने वालों पर भी तरस न आया। दश्त में रास्ता भूलने वाले खानदान पर गोलियां बरसा दी। कराची का रिहायशी अली जमील जाँ बहक, खातून जख्मी। 2 कमसिन बच्चियां बच गईं। वाक़े के बाद बच्चियां खौफजदा। पुलिस के मुताबिक खानदान गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बायस खंड पहुंचा था। हुंजा में गणेश पुल के करीब खौफनाक हादसा। कार 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। एक शख्स मौके पर, दूसरा अस्पताल में दम तोड़ गया। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। ग्रुप के आखिरी मैच में पाकिस्तानी विमेन ने नीदरलैंड्स को 37 रन से हरा दिया। गुल फिरोजा ने सबसे ज्यादा 63 और आयशा जफर ने 32 रन बनाए। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान का मायूस कुन सफर अपने अख्ताम को पहुंच गया। पाकिस्तान को मुसलसल 16वीं शिकस्त। इंग्लैंड ने 7-0 से हरा दिया। कौमी टीम लीग के तमाम 16 मैचेस में नाकाम रही। पाकिस्तान बगैर किसी पॉइंट के लीग का अख्ताम करने वाली पहली टीम। PHF का पाकिस्तान हॉकी का ढांचा बदलने का ऐलान। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी। कौमी टीम के कप्तान इमाद बट ने कौम से माफ़ी मांग ली। सोशल मीडिया बयान में कहा, चैंपियन पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। हमने वही किया जो हमारी इस्तात में था। टीम को दुनिया की बेहतरीन टीमों से मुकाबला करने के लिए अपनी सलाहियत बढ़ाना होगी। फेडरेशन और हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। ये अमल का वक्त है, रद्द अमल का नहीं। हॉकी की बेहतरी के लिए बोलता रहूँगा।